बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के ग्रामीण इलाकों में किसान और आम लोग एक बार फिर से सरकारी लापरवाही और अतिक्रमण की सजा भुगत रहे हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में नाले की 5 पुलियाओं पर हुए अतिक्रमण ने गांव की जल निकासी की राह रोक दी है, तो वहीं गंदा पानी गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन चुका है। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की हैं, जहां एक गांव के बीच सनगांव से भरहरा के बीच बना जल निकासी नाला अब किसानों की तबाही का कारण बन गया है। हजारों बीघा में फैली धान की फसल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वजह जल निकासी नाले में अतिक्रमण और 5 पुलियाओं पर अवैध कब्जा। नालों पर अतिक्रमण ने सिर्फ खेतों को नहीं डुबोया, पुलिया टूटने से अब ग्रामीणों का बाहर निकलना भी नामुमकिन हो गया है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और ये जो नाला आ रहा है चितौरा पुराई सनगांव नौवाबाग घूटी, इसमें सफाई तो हुई है, लेकिन सब जो 5 पुलिया हैं, 5 पुलिया पड़ी बीच में पड़ रही हैं, अतिक्रमण है, ये हट नहीं रहा। इसी के वजह से आज हम लोग डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और 50,000 किसानों 50,000 खेतों का किसानों का 5 पुलिया की वजह से नुकसान हुआ। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? कितने किसान प्रभावित हैं? कम से कम 4,000 बीघे का नुकसान। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? इससे गंदा पानी जो आ रहा है फैक्ट्री का, इससे बीमार भी लोग हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं आई। डेंगू मलेरिया ये सब तमाम तरह की बीमारी सफाई नहीं होने के अंदर सफाई नहीं होती है, पोकलैंड अंदर नहीं घुसने दी, जिसके कारण भी क्या कह रहे हैं वो लोग अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। हमारी रोड खराब हो रही है। अगर पोकलैंड अंदर चली जाए, हमारी एसडीएम महोदय से तहसीलदार महोदय साहब से निवेदन है, अगर पोकलैंड अंदर चली जाएगी तो पानी और तेजी से निकलने लगेगा। पूर्व में आपने दिया विधायक जी को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद क्या क्या? विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। उनको जब से हम लोगों ने ज्ञापन दिया तब से सफाई का काम तेजी से हुआ और पानी तेजी से पानी निकल रहा है। तो ये अतिक्रमण हट जाए, जो पुलिया बनी हुई हैं, जो अतिक्रमण करे हुए हैं, ये हट जाएगा तो पानी तेजी से निकलने लगेगा, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो आज जिलाधिकारी जी से मिले तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। थक हार कर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी फतेहपुर को 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे, जिसमें नाले से अतिक्रमण हटवाने और उसकी तत्काल सफाई कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर माइनर की पुल संख्या 3 के पास बना साइफन भी अब एक नई मुसीबत बन चुका है। पाइप टूट जाने से गांव की जल निकासी पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं हमारे साथ ग्राम पंचायत सनगांव के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आप ग्राम पंचायत सनगांव से किस तरह से सफाई हुई, किस तरह से अभी तक वहाँ का माहौल है? जी देखिए, ये समस्या जब शुरू हुई तो विधायक जी से हम लोग मिले, सभी ग्रामवासी मिले और हमारे प्रधान जी भी मिले। सब लोगों ने उनसे कहा तो विधायक जी आए मौके पर और मौके पर देखा, देख के उन्होंने निर्देशित किया विभाग को और विभाग के लोग वहाँ पे गए और सफाई की गई। परंतु अब पॉलिटेक्निक के अंदर उस नाले का कुछ हिस्सा, जिस नाले से पूरे कृषि क्षेत्र का पानी निष्कासित होता है हर साल, उस नाले का कुछ हिस्सा पॉलिटेक्निक के अंदर पड़ता है, जिसमें पुकलैंड वो घुसने नहीं दे रहे प्रिंसिपल वहाँ के, जिस वजह से जब सफाई वहाँ की नहीं हो पाएगी तो जो पीछे की जो सफाई हुई है उसका कोई कारण नहीं बनता। पानी तो निकल रहा है लेकिन बस वही थोड़ी सी पानी ठहराव। क्या क्या समस्या आ रही है? पानी ठहराव की वजह से आसपास का जो एरिया है, मलेरिया फैल रहा है, दुनिया की बीमारी ठहरे हुए पानी में फैलती है, उस सबसे तो ग्राम प्रभावित ही है। उसके अलावा यदि जल्दी से इस समस्या का समाधान न किया गया तो धान की जो पूरी फसल है हर साल की तरह इस साल भी पानी में डूबी रह जाएगी और उसके बाद उगने वाली जो गेहूं की फसल है उसके लिए भी खेत तैयार नहीं होगा और गेहूं की फसल भी किसानों की चली जाएगी, पूरी लागत चली जाएगी। पूरा ये समझ लीजिए आप कि किसान पूरी तरह से लॉस में चला जाएगा। एक तरफ किसान बेहाल हैं, दूसरी ओर आम जनता का निकलना भी दुश्वार हो गया है। क्या प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध लेगा? हम बात करते हैं फतेहपुर जिले के सनगांव ग्राम पंचायत की, जहां पे लगभग 4,000 किसान और 50 बीघे की फसल बर्बाद हो रही। वहीं गंदे नाले की वजह से जिस तरह से मलबा है और फैक्ट्रियों का पानी आता है, वहीं जब इसकी
शिकायत मुख्य विकास अधिकारी और जहाँ पर नजदीकी विधायक जगमार जैकी से की गई तो आश्वासन मिला और नाले की सफाई का आश्वासन मिला। जहाँ नाले की सफाई हुई इससे जल का भरा हुआ है और गंदे पानी का उस तरीके से मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां फैल रही हैं। फतेहपुर से बबलू सिंह यूपी की बात। एक तरफ किसानों की मेहनत जलमग्न हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ टूटी पुलिया और भरे रास्तों से ग्रामीणों की जिंदगियां थम गई हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन जागेगा या फिर ग्रामीणों की गुहार यूं ही कागजों में दबी रह जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।